अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको मेलाटोनिन के मुतालिक बताता हूँ। एक हार्मोन है जो कुदरती तौर पर हमारी बॉडी में पैदा होती है। फीनल ग्लैंड इसको एक्सक्रीट कर देते हैं। ये हार्मोन जो स्लीप की साइकिल है इसको मेंटेन कर देते हैं, बेहतर कर देते हैं, फाल बना देते हैं। ये हमें आर्टिफिशियल तौर पर भी ले सकते हैं। जब हमारी स्लीप की साइकिल डिस्टर्ब हो, नींद ठीक तरीके से नहीं आती, तो हमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये टेबलेट के फॉर्म, सिरप के फॉर्म और ड्रॉप के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। इसको हमें क्रोनोबायोटिक मेडिसिन कहा जाता है, जो हमें आर्टिफिशियल तौर पर लेते हैं जब हमारी स्लीप की साइकिल डिस्टर्ब हो। ये जो दूसरे नींद के मेडिसिन है, टेबलेट है, अल्प्राजोलाम है, ब्रोमाज़ेपाम है और बहुत से नामों से आती है। इसकी जो बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट हो सकती है और ये मेडिसिन एडिक्शन काज कर देती है। लेकिन ये जो मेलाटोनिन है, ये हमारे कुदरती तौर पर जो हमारे हार्मोन होती है मेलाटोनिन, इसको मेंटेन कर देते हैं। इसका साइड इफेक्ट भी नहीं है और साथ ही ये एडिक्शन भी काज नहीं कर देते, इसलिए ये बेहतरीन और अच्छा मेडिसिन है। मेलाटोनिन एक हार्मोन होते हैं जो पीनल ग्लैंड खारिज कर देते हैं। पीनल ग्लैंड हमारी आंखों के दरमियान वाक़या होती है, जो इसकी सिक्रीशन होती है। अंधेरा में इसका सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है, लेकिन जब रोशनी होती है इसका सिक्रीशन कम होती है। जो अंधेरा में ज्यादा होती है तो इसलिए लोग स्लीप की तरफ रायब कर देते हैं। जब इसकी सिक्रीशन कम हो जाती है, इस मेलाटोनिन की सिक्रीशन कम होने से जो हमारी स्लीप की साइकिल है और डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए हमें आर्टिफिशियल इसका लेना पड़ेगा, जिसके इस्तेमाल से हमारी जो स्लीप की साइकिल है और पाल और बेहतर हो जाती है। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इसकी सिक्रीशन कम हो जाती है, जैसे उम्र बढ़ने के साथ या थकावट के साथ, या आपने बहुत ज्यादा स्टडी किया, या आपने सफर किया, या बीमारी की वजह से, या बहुत ज्यादा बिजी और मसरूफियत की वजह से इसकी सिक्रीशन कम होती है। तो इसे हमें आर्जी तौर पर इसकी टेबलेट की इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से जो मेलाटोनिन है और मेंटेन हो जाती है, इसकी सिक्रीशन और हमारे स्लीप की जो साइकिल है वो पूरा हो जाती है। हमारा जो बेखूबी है वो पूरा हो जाती है और नींद पूरा हो जाती है, जो डिस्टर्बेंस है वो खत्म हो जाती है। इसलिए हमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारी जो नींद की साइकिल है वो ठीक नहीं, या हमें ठीक वक्त पर जो स्लीप का वक्त है, नींद है, और स्लीप ठीक वक्त पर नहीं आती, या हमें बार बार रात में जाग उठते हैं। तो इसको बेहतर बनाने के लिए, स्लीप को ठीक करने के लिए, बच्चों के लिए, खवातीन के लिए, बड़ों के लिए, सब के लिए ये सेफ है और बेहतरीन और अच्छा मेडिसिन है। इसका सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है जैसे कि दूसरी टेबलेट की है। इसके और बहुत से फवायद है, जैसे इसके इस्तेमाल से इम्यूनिटी बूस्ट हो जाते हैं। जो हमारा इम्यूनिटी है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, और स्ट्रांग हो जाती है। साथ ही खवातीन में एक स्ट्रेस के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ये स्ट्रेस हार्मोन को डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से टेंशन एंजाइटी होती है और खत्म हो जाती है, स्ट्रेस को खत्म कर देती है ये मेडिसिन। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से वजन भी कम कर सकते हैं। जिस बंदे की वजन ज्यादा है तो इसको कम करने के लिए भी ये अहम रूल्स अदा कर देती है। नींद के साथ साथ वजन को भी कम कर देती है। लेकिन इनमें अहम बात यह है कि ये एडिक्शन काज नहीं कर देती। आदीपन जो है, इसके इस्तेमाल से आप आदी नहीं हो सकते जैसे कि दूसरी मेडिसिन से है। अगर इसकी साइड इफेक्ट को देखा जाए, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मेडिसिन है तो मेडिसिन की कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसमें है सडेशन, यानी नींद बहुत ज्यादा ना, फटीगो, जिस्मानी थकावट, कंफ्यूजन और हेडेक में दर्द आ सकती है, लेकिन रेयर केसेस में ज्यादा नहीं। अगर इसके प्रिकॉशन को देखा जाए, कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए, तो ये प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए। जो लोग इससे हाइपर सेंसिटिव, इनको नहीं देना चाहिए। किडनी और लिवर डिजीज में नहीं देना चाहिए। ओरल कंट्रासेप्टिव जो पील होती है, खवातीन इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके साथ कम्बिनेशन में ये मेडिसिन नहीं देना चाहिए। और स्टेरॉयडल मेडिसिन के भी इसके साथ नहीं देना चाहिए। मेंटल इलनेस, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, इसको भी इस मेडिसिन का नहीं देना चाहिए। अगर इसकी डोज को देखा जाए तो आप एक टेबलेट रात सोते वक्त इस्तेमाल करना होगा। छोटे बच्चे इसके लिए ड्रॉप के पाम, और इससे जो बड़े और सिरप के पाम में अवेलेबल है। आपके डॉक्टर आपको जितने वक्त के लिए रिकमेंड किया, इतनी ही टाइम इसका इस्तेमाल करें। जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके बाद में मेडिसिन का इस्तेमाल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।